आओ जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 46 क्वेश्चन बुक से। एक बार आओ बुक से ध्यान से रीड करें, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से रीड करते हैं। साजल एंड काजल आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. On the 1st of April 2020, their capitals are rupees कितना है बेटा 5 लाख एंड 4 लाख. Prepare profit and loss appropriation account and the partners capital account at the end of the year from the following information. इन सब निम्नलिखित इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाएं. मैं कहा जी बहुत बढ़िया बात है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बेटा 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर अमाउंटिंग अ लोन ऑफ रुपीज 3 लाख. मतलब एक काजल है, काजल ने फर्म को 3 लाख रुपए का लोन दे रखा है पूरे साल से, उसका ब्याज देना है. यदि क्वेश्चन बता दे कि कितना परसेंट इंटरेस्ट है तो वेल एंड गुड, और साइलेंट है तो क्या अप्लाई होगी पार्टनरशिप एक्ट. और पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है यदि कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देगा, कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलने वाला है, सॉरी 6% पर एनम. गॉट इट. द ड्रॉइंग्स ऑफ रुपीज, फिर क्या वो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द ड्रॉइंग्स ऑफ रुपीज साजल एंड काजल 1,80,000. क्या कोई डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन है, टाइम पता है ड्रॉइंग्स कब हुई है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, बिगिनिंग में, मिडल में, एंड में, कुछ नहीं पता ना. तो क्या मान के चलते हैं मिडल ऑफ द पीरियड, और मिडल ऑफ द पीरियड में क्या टाइम फैक्टर होता है 6/12, मतलब हाफ कर देंगे. जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा ड्रॉइंग्स को लेके कि ड्रॉइंग्स कब हुई है, उस केस में हम क्या मान लेंगे, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स को क्या कंसीडर कर लेंगे मिडल ऑफ द पीरियड. सो देयरफॉर इंटरेस्ट कितना कर देंगे बेटा, कितना कर देंगे बोलो, हाफ कर देंगे. शाबाश, या 6/12. नेक्स्ट आगे 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स, 10% डिविजिबल प्रॉफिट का कहां ट्रांसफर कर देना, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना. मैंने कहा ओके कर देंगे ट्रांसफर, हमें कौन सी दिक्कत है. डिविजिबल प्रॉफिट्स का, सर डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, चलो अभी थोड़ी देर में समझेंगे. प्रॉफिट बिफोर द गिविंग इफेक्ट्स ऑफ द अबव, ऊपर के किसी भी चीज को कंसीडर किए बिना फर्म को प्रॉफिट 7,02,600 रुपए का है. कितने का है बेटा 7,02,600 का. तो हम देख रहे हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कितना प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, 7,02,600 का प्रॉफिट है. बिल्कुल सर. इसमें से माइनस क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन. क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज होता है, क्या होता है चार्ज, तो माइनस कर दो. 3 लाख का लोन ले रखा है जिस पर कितना ब्याज देना बनता है 6%, तो इसमें से 18,000 रुपए माइनस कर दो, तो बताओ कितना प्रॉफिट आ गया, बताओ 6,84,600. ये आ गया 6 लाख. क्या लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट, क्या लिखेंगे बेटा बाय पीएनएल अकाउंट. कितना प्रॉफिट है बोलो, क्या देख लो भाई हमारा सी वर्किंग नोट नंबर 1, क्या देख लो बेटा 6,84,600. 6,84,600 का हमारा क्या है बेटा प्रॉफिट है. 6,84,600 रुपए का हमारा क्या है बेटा प्रॉफिट है. 6,84,600 का हमारे पास क्या आ गया प्रॉफिट. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेनी है, बिल्कुल लेनी है. किससे लेनी है, साजल से और काजल से. कितने की ड्रॉइंग करी है साजल ने 1 लाख, तो 1 लाख का कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है बोलो, पक्का 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है. 6/12 कर लो, कितना हो गया, तो 3,000 इससे लेने हैं. और काजल ने कितने की ड्रॉइंग करी है 80,000 का 6% 6 महीने के लिए, कितना हो गया 2,400 रुपए इससे हो गए. 6/12 क्यों किया, क्योंकि मिडल ऑफ द पीरियड माना है. क्या माना है बेटा हमने, मिडल ऑफ द पीरियड माना है. ठीक है जी. फिर यहां से क्या देना है हमें, कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजल को, काजल को कितना कैपिटल है साजल का 5 लाख. कितना परसेंट देना है 5%, तो 5 लाख का 5% 25,000. और काजल का कैपिटल कितना है 4 लाख का 5%, तो टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 45. फिर क्या देनी है, सैलरी देनी है,
क्या? बस और कुछ नहीं है? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन कुछ भी नहीं है ना बेटा? तो अब क्या बना दे, सिर्फ टू जनरल रिजर्व कितना 10% ऑफ। जनरल रिजर्व कितना बनाना है बताओ? जनरल रिजर्व कितना बनाना है? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्या होते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स? ध्यान से देखो, डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो कितना हो गया ये बताना? 6,84,600 प्लस 50 माइनस 45,000। तो बताना कितना हो गया? 10% किसका बनेगा बोलो? कितना आ गया ये? कितना? 6,45,000 दैट इज 64,500 बन जाएगा जनरल रिजर्व। कितना बन जाएगा जनरल रिजर्व? 64,000। 6,45,000 का बन गया 64,500। फिर क्या बना लेंगे? बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, साजल में और काजल में। कितना हो गया ये बताना? ये हो गया 6,90,000 दिस प्लस दिस। झूठ मूठ में यहां भी क्या लिखेंगे? 690 में से माइनस कर दो, बताओ कितना आया? 5,80,500। पीएसआर कितनी है दोनों की? साइलेंट है 2:2। तो एक काम करो, 5,80,500 को 5,80,500 को कितने से डिवाइड कर दो? 3 से। बताओ क्या आया? 193,500 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 3,87,000। ये बन गया हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बन गया बेटा। ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बन गया। किसी को डाउट यहां तक? चले आगे। ठीक है जी। अब क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। कितना? 5 लाख और 4 लाख। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 25,000। और उसके बाद क्या देना है? उसके बाद जनरल रिजर्व तो देते नहीं। जनरल रिजर्व तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कहां जाएगा जनरल रिजर्व? बैलेंस शीट में, क्योंकि वो तो प्रॉफिट का हिस्सा है जो हमने अलग करके रख दिया। कोई बटा जनरल रिजर्व तो बनाया है बेटा, जनरल रिजर्व बनाया है, क्रिएट किया है। ठीक है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं नहीं आएगा, बांटा नहीं है, अभी क्रिएट किया है हमने इसको। ठीक है, तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है बोलना? 3,87,000 का, और यहां से 1,93,500 का। यहां से क्या आ जाएंगी? डेबिट में ड्रॉइंग्स आएंगी। कितनी कितनी ड्रॉइंग्स है बताओ? 1,80,000 की ड्रॉइंग्स है। आगे बोलो क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से भी कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 3,000 और 2,400। यहां से क्या निकाल लोगे बाप? क्या निकाल लोगे? टू बैलेंस सीडी। वही सीडी अगली बार क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। बताना कितना आ रहा है? मैं टोटल नहीं कर रहा, आप सीधा करके दिखा दो बस मेरे को कितना आ रहा है। 5 और 3 8 8 9 लाख कुछ हजार आएगा। 9 लाख, उसमें से 1,03,000 माइनस कर दो, 8,09,000। यही क्या हो जाएगा अगली बार? बैलेंस बीडी। वहां करो 4 और 193, ये कुछ 6 लाख के अराउंड होना चाहिए। 6,13,500। इसमें से माइनस कर दो 82,400। बताओ 5,31,100 कैसे? अच्छा ठीक है 400 है ना। 5,31,000 5,31,100 रुपए। कोई डाउट इसमें किसी को? ये सीडी से क्या बन गया बेटा? बीडी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहां तक? जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट के अंदर क्या आएगा सर? उस बैलेंस शीट के अंदर आएंगे एक तो ये वाले कैपिटल दोनों के, साजल काजल के,
और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एक चीज दिखाई देगी, जनरल रिजर्व। क्या दिखाई देगा? जनरल रिजर्व। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है। कितना? 64,500, जो आपको कहां दिखाई देगा? बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ आ गया यहां तक पूरा? ये हमारे क्या है बेटा? सारे के सारे वर्किंग नोट्स, कि हमने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करा और हमने जनरल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करा। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो जनरल रिजर्व के नीचे सी वर्किंग नोट नंबर 2। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है और ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। मैडम खुश हो जाएगी कि बच्चे ने कुछ भी घुचुड़ बुचुड़ अकाउंट में नहीं करी, सब चीजें कहां कैलकुलेट करके दिखाई है? बाहर वर्किंग नोट्स में साफ साफ और तरीके से करके दिखाई है। कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का? मैं एक बार हट गया, आप नोट कर लीजिए पॉज करके।